विजय कौशिक जी, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप कि 91 में समझौता, 94 में लागू, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उससे पहले 91 की बात करें तो ये समझौता हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस की नेता प्रवक्ता ये कह रही हैं कि ये तो मनोहर कहानियां हैं बीजेपी की, लेकिन सच्चाई भी तो आनी चाहिए देश के सामने कि क्या क्या पीछे हुआ, क्या अब हो रहा है, क्या आगे होगा। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए और सच्चाई सामने आगे लाने के लिए मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, उनकी पार्टी से आग्रह करूंगा कि सच्चाई पूरी की पूरी एज इट इज रखें। इसी देश की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे हम लेकर रहेंगे। पूरे देश ने देखा था कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मोदी जी आपने करके क्या दिखाया है? सिर्फ भाषणबाजी और जुमलों के। आपकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। आपने तो रिसर्च का एक नया मुद्दा दे दिया दुनिया भर के साइंटिस्टों को कि वो आए और आपके ऊपर रिसर्च करें। कभी आप कहते हैं आप जैविक रूप से इंसान नहीं है, आप जो है भगवान का अवतार हैं, खुद को ही महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं माननीय मोदी जी। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के रडार की पकड़ में हमारे हवाई जहाज इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो बादलों में छुप जाएंगे। तो अजीब अजीब बात करने का एक रिकॉर्ड बनाने वाले मोदी जी, जो पहले नाले की गैस से पकौड़े तलकर बनाकर लोगों को खिला चुके हैं, अब फिर जुमलेबाजी के द्वारा कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। अरे अपनी नाकामयाबियों के कारण देश को नुकसान पहुंचाने वाले माननीय मोदी जी, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। आप सत्ता में हैं। आप ऐसी भूमिका अदा मत कीजिए कि आप कांग्रेस को सत्ता में समझकर और खुद को विपक्ष में समझकर तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो मुद्दा था वो शांति समझौते के तहत जो रूल्स बनाए गए थे कि अगर दोनों देशों के बीच में सीज फायर है और कोई अशांति नहीं है, उस परिस्थिति में सेना अगर मूवमेंट करेगी और दूसरा देश ये ना समझ ले कि भाई उसके यहाँ हमला होने जा रहा है या पाकिस्तान की सेना हलचल करेगी कुछ, तो हमें ये ना लगे कि भाई वो हम पर अटैक करने जा रहे हैं। इसलिए वो नियम बनाए थे। वो युद्ध के समय के नियम नहीं थे। जब हमारी पार्टी ये पूछ रही है, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है, ये एस जयशंकर जी का बयान है कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि हम आपके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ने उन जगहों पर अपने आतंकवादी बिठाकर रखे थे कि भारतीय सेना हमला करे और आतंकवादी मारे जाए, जिन पर वो खर्चा कर रहा है, जिन्हें वो आतंकवाद के लिए भारत भेज रहा है? सवालों के जवाब देने की जगह मोदी सरकार जिस तरह से कीचड़ उछालने का काम कर रही है, ये निंदनीय है और देश इसके लिए शर्मिंदा है। देश शर्मिंदा है ऋचा सिंह जी, कांग्रेस भी शर्मिंदा है इस सरकार की कार्रवाई को लेकर। आ रहे हैं, एक मिनट विजय जी, अभी बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब पाकिस्तान की चर्चा कम हो रही है विपक्ष की तरफ से, अमेरिका की चर्चा ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ उसकी चर्चा कम हो रही, ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए भाई हमारा कितना नुकसान हुआ, उसका हिसाब किताब दीजिए। और ये कहा जा रहा है कि फला आदमी ने बोल दिया, फला मंत्री ने बोल दिया, तो ये देशद्रोह नहीं। अब तो ये बताया जा रहा है कि भाई राष्ट्र प्रेम तो हम में है, राष्ट्रद्रोही आप लोग हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात सुन लीजिए। कांग्रेस ने जो किया देश हित में किया और उसके लिए हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। देश से सर्वोपरि हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने अगर कभी मैं आपसे सवाल कर लूं कि 47 यूएन में जाने की एक बात कह रहे हैं, देश हित में किया ना, यूएन में जाने की क्या, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि मैं आपसे पूछ लूं कि 47 में यूएन जाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, उसके बाद सिंधु जल समझौता करने की क्या जरूरत थी जो देश हित की बात थी? ठीक है, इंदिरा गांधी ने, फिर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लेते हैं, वो भी पाकिस्तान में उनके दौरान घुस गए थे, उस दौरान भी ऐसा क्या था कि वापस आ गए। एक बात कह रहा हूं मैं आपके, देखिए एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन घुसाकर आप बात करेंगे। नहीं, मैं सबका सारा आप बता दीजिए ना, ऐसी क्या जरूरत थी? फिर मैं कहता हूं कि बांग्लादेश बन गया, 90,000 से ज्यादा सैनिक आ गए थे, तो फिर ऐसा क्या था कि शिमला समझौता करना पड़ा? मुझे इतना जानना है, क्या दर्शकों को जानना है कि देश हित वाली कौन सी उसमें बात थी, ये बता दीजिए। देखिए, जहां तक देश के दर्शकों की बात है तो उनके सामने मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी के लिए कभी भी देश हित से ऊपर कभी कुछ नहीं रहा, ना है और ना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी निर्णय होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार होते हैं। तीसरी बात, जब जब जो फैसले लिए गए, जब आजादी के समय की बात थी तो हमारे देश के पास क्या संसाधन थे, क्या आर्मी थी, क्या कुछ था, जरा उसका पिछला तो रिकॉर्ड पाकिस्तान से बेहतर तो था ना? क्या परिस्थिति? नहीं, पाकिस्तान से बेहतर था तो फिर क्या मतलब है उसका? पाकिस्तान का के साथ जो हमने बंटवारा मंजूर किया था, जो पाकिस्तान बना था और इधर हिंदुस्तान, तो वो जो बंटवारा है उस बंटवारे के हिसाब से हमें चलना था या नहीं चलना था? तो जो अंग्रेज लीग रख गए कि कोई भी प्रदेश किसी भी देश के साथ जा सकता है, उन परिस्थितियों में कांग्रेस ने इस देश को एकजुट किया नहीं किया? आजादी के बाद भी गोवा का विलय भारत में कराया नहीं कराया? असम का विलय कराया नहीं कराया? चाइना के विरोध के बावजूद भी? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? क्या 1947 में विलय हुआ? कश्मीर का विलय भी कराया था। मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर का विलय कराया था। फिर कराया क्यों नहीं था? कराया था। आधा कश्मीर, पूरा नहीं। अरे आधा कश्मीर हो, करा तो लिया इन्होंने। अगर मतलब वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही दम है, इतना ही 56 इंची सीना है और हमारी सेना जीत रही थी, तो क्यों नहीं पीओके ले लिया? ये तो हमारे देश की लोकसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है और आज भी पीओके को लेकर जो चुनाव होने चाहिए वो चुनाव एज इट इज छोड़े हुए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। क्यों नहीं करवाया आपने? पीओके को आप ये कहते हैं, सुनिए, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, पाकिस्तान के मोदी जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा है कि जब भी बात होगी वो पर बात होगी, जिसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं किसी की स्वीकार्य होगी। अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, राष्ट्र सर्वोपरि होता तो आज आप राष्ट्र के साथ खड़े होते। लेकिन आप तो बार बार अमेरिका और पाकिस्तान के जो है संदर्भ में अपने वक्तव्य देते हैं। अरे उनके लिए मोदी जी ने इतने प्रोग्राम किए और वो कहते हैं मैंने भारत को व्यापार की बात तो सही है ऋचा जी भाई, उनको पाकिस्तान से मतलब है, अर्थव्यवस्था से नहीं मतलब है, पाकिस्तान से मतलब है। इन्होंने अभी अर्थव्यवस्था कहा, हमें इस बात से मतलब है सेना के शौर्य पर आपको तब रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, तब जो आपको भारत आंकड़े की नहीं देखने हैं। हार हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर हमें चिंता है। हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। सही बात है ऋचा जी। भारत की कूटनीतिक रूप से आज दक्षता पूरे देश के सामने है, वो दृढ़ता पूरे देश के सामने है कि हम चाहे सामरिक रूप से, चाहे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, सभी रूपों से आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले पाकिस्तान को अलग अलग करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया। दुनिया से ऐसा नहीं, सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ है ना, इसी सरकार में किया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी जी ने स्थगित करने से पहले कोई योजना देश के सामने रखी? अच्छा, अब ये भी है कि कोई योजना रखी जाए। जो योजना देश के सामने है, जो योजना बनाई है भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने, वो आपके सामने पब्लिक कर दी जाए। धर्मेंद्र सिंह जी, अब ये भी कहानी